तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी का। दोस्तों आप सबका पेपर, आप सबका 27 फरवरी के दिन आपका पहला पेपर आपका हिंदी विषय का होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को पूरा पेपर बताने वाला हूं। दोस्तों तो आप लोग पेपर देने से पहले इस पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, जो कि आप सबके लिए वेरी आईएमपी होने वाला है। दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल आपसे 23 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल पेज 8 रहेंगे। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक उप प्रश्न के लिए एक एक अंक, कुल 30 अंक निर्धारित हैं। तो आप लोग निर्देश को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्पों का चयन कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। तो दोस्तों इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला विश्वामित्र, दूसरा परशुराम, तीसरा दुर्वासा, चौथा भागीरथ। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हो गए थे। तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा परशुराम। तो उसके बाद आपका 2 में आता है, रीतिकाल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा, रीतिकाल को 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो आपका दूसरे का पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा 3। तो उसके बाद आपका 3 में आता है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करुण। शोक आपका करुण रस का स्थायी भाव है। 4 में आपका आता है, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। तो इसमें आपको लिखना होगा, भोलानाथ अपने पिता के साथ कुश्ती का खेल खेलते थे। किसका, कुश्ती का। तो आपको चौथे में चौथा नंबर आपको लिखना होगा कुश्ती। 5 में आपका आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसमें आपको लिखना होगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो उसके बाद आपका 6 में आता है, नेताजी का चश्मा के लेखक हैं। इसमें आपको लिखना होगा, नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश, पहला नंबर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछेगा कि रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक इसमें भी मिलेगा। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 में आता है, उत्साह कविता में डॉट डॉट को संबोधित किया गया है। तो इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया है, पहला बादल, दूसरा सागर। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा, उत्साह कविता में बादल किसको, बादल को संबोधित किया गया है, पहला नंबर। 2 में आपका आता है, चौपाई एक डॉट डॉट मात्रिक छंद है। तो इसमें आपको लिखना होगा, चौपाई एक सम, कैसा, चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। 3 में आपका आता है, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट गांव में हुआ। इसमें आपको लिखना होगा, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, पहला नंबर। 4 में आपका आता है, जिसके समान दूसरा ना हो उसे डॉट डॉट कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा, जिसके समान दूसरा ना हो उसे अद्वितीय, क्या अद्वितीय कहते हैं। 5 में आपका आता है, गंतोक का अर्थ डॉट डॉट है। इसमें आपको लिखना होगा, पहला नंबर पहाड़। 6 में आपका आता है, वाच्य के डॉट डॉट भेद होते हैं। इसमें आपको लिखना होगा, वाच्य के 3, कितने, 3 भेद होते हैं। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछेगा कि सही जोड़ी मिलाइए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। 2 में आपका आता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर। इसमें आपको लिखना होगा, पहला नंबर अलंकार। 3 में आपका आता है, रामचरितमानस। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। 4 में आता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। 5 में आपका आता है, लखनवी अंदाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवाब साहब। 6 में आपका आता है, फेरी बेटुला। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर मिलेंगे। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 4, जो कि पूछेगा कि सत्य सत्य बताइए। 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, बाल गोविंद भगत की 50 वर्ष थी। पहले में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 2 में आपका आता है, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए।
इसमें आपको लिखना होगा सत्य। 3 में आपका आता है रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। तीसरे में आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है दोहा छंद में 16 मात्राएं होती हैं। चौथे में आपको लिखना होगा सत्य। 5 में आपका आता है सज्जन में स्वर संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में आपका आता है हिरोशिमा कविता अगजे के द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से पेपर देने से पहले आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 5, जो कि आपसे पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दशानन में कौन सा समास है। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दशानन में बहुब्री कौन सा बहुब्री समास होता है। 2 में आपका आता है पंथा का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंथा का अर्थ आपका रास्ता। 3 में आपका आता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया। तो आपको तीसरे में लिखना होगा आइजैक न्यूटन ने। 4 में आपका आता है 10वां रस कौन सा है। चौथे में आपको लिखना होगा वात्सल कौन सा वात्सल रस है। 5 में आपका आता है तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे। 5वें में आपको लिखना होगा भोलानाथ। 6 में आपका आता है मैं क्यों लिखता हूँ कि इसकी रचना है। इसमें आपको लिखना होगा अगजे की। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जो कि आपसे पूछेगा कि नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 में आता है गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म है। तो इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 8, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 आता है तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है 2 रचना भाव पक्ष। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 10 में आता है हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखें। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है 10 के अथवे में रस के कितने अंग हैं, नाम लिखिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 11, जिसमें हमारा पूछा गया कि पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे 2 नंबर का। उसके बाद 12, तो उसके बाद 13, तो उसके बाद आपका 14 आता है, तो उसके बाद आपका 15 आता है, तो उसके बाद आपका 16। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से पेपर देने से पहले याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका 17, 18, 19 आता है, तो 19 के बाद आपका 20, 20 के बाद आपका 21 आता है, तो 21 के बाद आपका आता है दोस्तों 22, 22 के बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।